कुछ ट्रेड्स होते हैं हर ट्रेडर में जो उनको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूं जिससे आप सभी रिलेट कर पाएंगे। देखिए, जो शार्क मछली होती है, जो बड़े बड़े दांत होते हैं ना, जो समुद्र में घूमती फिरती रहती है, उसकी एक खासियत होती है। आप उसको एक 8 इंच के डब्बे में अगर रख देते हो, मतलब एक एक्वेरियम में रख देते हो, तो वो मैक्सिमम उसका ग्रोथ 8 इंच तक ही होगा। और अगर आप उसको ओशन में छोड़ देते हो तो वो 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट तक भी हो जाता है। बेसिकली जो शार्क मछली होती है ये आउटग्रो कभी नहीं करती अपने एनवायरनमेंट को। जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा ही वो ग्रो करती है। और यही चीज लागू होती है ट्रेडिंग की दुनिया में। ट्रेडिंग में हम अक्सर अपने आप को इतनी सारी लिमिटेड बिलीफ्स के साथ सराउंड कर लेते हैं कि हमारे लिए सोचना ही बड़ी बात हो जाती है कि ट्रेडिंग से हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं लुकिंग इनटू आवर प्रीवियस लॉसेस, फिर आसपास के लोगों से बात करके जो हमको डरा के रख देते हैं कि भैया ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, और अपने आप को लिमिट कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है आप अपने एनवायरनमेंट को बदलें, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। इसी प्रकार के हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ भी पसंद आता है हमारे वीडियो से तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में ट्रेडिंग लिखिएगा अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड और वीडियो चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आने वाले समय में आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो उसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। देखिए, क्या होता है कि कहना काफी आसान होता है कि मेरे अंदर बहुत सारा कंट्रोल है, लेकिन मैं तरीके भी बताऊंगा आप किस प्रकार से कंट्रोल अपने ऊपर लगा सकते हैं। देखिए, क्या होता है, एज अ ट्रेडर मैं अक्सर, मेरे को जहां पर भी इनवाइट करते हैं, मेरे को काफी सारे, चाहे आईआईटीज हो, आईएम्स हो, काफी जगह पे टेडेक्स दे चुका हूं, काफी जगह पे जब इन्विटेशंस आता तो वहां पर ऑडियंस का मोस्टली एक सवाल जरूर होता है कि भैया हम जो हमारा जो प्रॉफिट होता है ना उसको बहुत जल्दी काटते हैं, लॉस को बढ़ाते हुए देते हैं। मुझे पता है कि मैं गलत होने वाला हूं तो भी मैं अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाता हूं और वो लॉस मेरा बढ़ता जाता है। देखिए, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सेटअप में नहीं है, ब्रोकर में नहीं है, ऑपरेटर में नहीं है, प्रॉब्लम आप में खुद में है, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। देखिए, सेल्फ कंट्रोल अगर ट्रेडिंग में आपको बनाना है तो उसके लिए आपको स्ट्रिंजेंट खुद के कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, और नो मैटर व्हाट आपको उस पर स्टिक आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप रूल बनाओगे कि यार अगर मेरा 10,000 का नुकसान किसी भी दिन पे होता है तो मैं मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करूंगा, उसके बाद स्क्रीन नहीं देखूंगा 3:30 बजे तक। आपको खुद पे रूल बनाने पड़ेंगे कि अगर मेरा प्रॉफिट XYZ अमाउंट हो जाता है तो उसके आगे मैं यूफोरिक हो जाता हूं, बहुत ही मस्ती में आ जाता हूं, तो मैं उसके आगे ट्रेड नहीं करूंगा। इस तरह के आपको सेल्फ कंट्रोल के रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हो गई सेल्फ कंट्रोल। दूसरी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको आपके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अक्सर देखा है काफी सारे लोग गलती करते हैं लेकिन हमेशा किसी और पे ब्लेम डालना चाहते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को। अगर किसी के वीडियो देख के आपने कोई पिक लिया होता है, उससे आपको पैसा बनता है, तो आप बड़े खुशी खुशी थैंक यू करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को भी तारीफ करते हैं कि देखा हमने वो स्टॉक लिया और आज देखो 20% बन गया। लेकिन वहीं पर अगर किसी और के वीडियो को देख के आप कोई दूसरा पिक लेते हैं जो 30% नीचे चले जाता है या 10% भी नीचे चले जाता है, तो आप सामने वाले पे सारा ब्लेम डाल देते, तो तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हुआ। एक मिनट वापस सोचे, क्या सही में किसी और के कारण आपका नुकसान हुआ? क्या किसी और ने आपके आके बाय का बटन दबाया था? क्या किसी और ने आके कहा था कि आपकी हार्ड अर्न्ड मनी पूरी की पूरी लगा दो उस स्टॉक पे? नहीं ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। प्रॉफिट हो रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लॉस हो रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ट्रेलिंग हिट हो रहा है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब लेने लगते हो तब अपने आप को आप एम्पावर्ड फील करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको आना चाहिए हाउ टू फंक्शन इन एन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। एक बात आपको समझना पड़ेगा, बाजार और अमीबा एक जैसे, इनके शेप हमेशा बदलते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कब इसका शेप बदल जाता है। आपको मैं बता दूं कि जैसे कुछ सालों पहले मैं देखता था बाजार में FIIs के ऊपर बहुत हैवी डिपेंडेंसी होती थी, लेकिन समय जैसे बदला DIIs ने उनको आके रिप्लेस किया। आज मार्केट में अगर FIIs लगातार बेचते भी हैं तो DIIs कहीं ना कहीं आके बचा लेते। लाइक वाइज मैंने बाजार में एक और चीज देखी है बदलते हुए कि पहले जब मैंने शुरू किया था मैं फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा ट्रेड करता था, बिकॉज वहां पे चार्जेस उतने ज्यादा नहीं होते थे, और मैं ओवरनाइट में, उस समय की बात करो जब ओवरनाइट 15-20 हजार रुपए में मैं फ्यूचर के लॉट ले जाता था। समय बदला तो मेरी स्टाइल बदले। वैसे ही आने वाले समय में जब हमको पता लग रहा है कि यार STT शायद बढ़ जाएगा, बाकी चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो जरूरी होता है कि हम
अपने कॉस्ट को कम कर सकें, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। तो कॉस्ट देखिए गवर्नमेंट जो ले रही है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज जरूर बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? ब्रोकरेज। और कैसा रहेगा अगर मैं बताऊं कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिससे आप जीरो ब्रोकरेज भी रख सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी हेल्प यू आउट विद एम स्टॉक। जी हाँ, एम स्टॉक में आपको जीरो ब्रोकरेज मिलता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 20 रुपए प्रति लॉट जब आप पे करते हैं तो आपका ब्रोकरेज कितना लग जाता है। वहीं पर एम स्टॉक पे जीरो ब्रोकरेज से आपका कितना होता है? इतना ही नहीं, वन क्लिक एग्जीक्यूशन है, वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट है, वॉइस सर्च से आप ढूंढ सकते हैं, प्री डिफाइंड बास्केट पा सकते हैं। और ट्रस्ट की अगर बात करूं तो 15 साल से ज्यादा अनुभव है मिराय एसेट्स का, जिसके अंडर एम स्टॉक आता है। तो दोस्तों इसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, बिकॉज बदलते एनवायरनमेंट के साथ आपको भी बदलना जरूरी है। नेक्स्ट, आप अगर आने वाले समय में एक अच्छे ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप क्रिएटिवली सोच सकें, इंडिपेंडेंटली सोच सकें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या होता है कि आपको क्रिएटिव तरीके निकालने पड़ेंगे। जैसे मेरा एक तरीका है कि मेरा अगर दिन का ड्रॉडाउन लिमिट हिट हो जाता है तो मैं जाके मिर्जापुर देख लेता हूँ, नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ करके अपना टाइम पास करता हूँ, विच इज नॉट रिलेटेड टू मार्केट। वैसे ही आपको भी क्रिएटिवली भी सोचना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया ऑप्शन सेलिंग कर रही है डजंट मीन मैं ऑप्शन सेलिंग करूं। जस्ट बिकॉज स्कैल्पिंग से अभिषेक कर पैसा अच्छा बना रहा है तो मैं भी वही करूं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप रिस्क एज वेल एज लॉसेस को सही समय पे एक्सेप्ट कर सके। मैंने अक्सर काफी सारे लोगों को देखा है, जो लोग लॉस हो जाता है ना तो हक्के बक्के रह जाते हैं, वहां पे स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। उनसे हजम ही नहीं होता कि हम मुझसे लॉस कैसे हो गया, और उसी के ट्रॉमा में वो 2-4 दिन निकाल देते हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि लॉस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप जब तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मार्केट में आए हो मतलब रिस्क तो होगा, लॉस तो होगा। अक्सर काफी लोग मुझसे आके पूछते हैं भैया कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिसमें रिस्क कम हो, लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। ऐसी स्ट्रैटेजी केवल है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दो, उससे भी कम रिस्क चाहिए तो सेविंग्स में पैसा डाल दो। बैंक हो सकता है कोलैप्स हो जाए, अगर आपको वो रिस्क लगता है तो भैया जेब में अपने पैसे रख के घूमो। देखो आपको एक चीज समझना, क्या रिस्क तो उसमें भी है, जेब फटी है तो पैसे गिर जाएंगे। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि बाजार में आप जब पैसे बनाने आ रहे हो ना तो आपको दिमाग में एक चीज तो लगा के रखनी पड़ेगी कि रिस्क इज गोइंग टू बी देयर, लॉस माइट हैपन। आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि लॉस होगा, आपका प्रॉब्लम है कि जब लॉस हो तो वो अंडर कंट्रोल हो। लॉस अगर आपका 10,000 का कैपिटल है, उसमें से आपके ऊपर टेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने 200 रुपए खो दिए। आपका टेंशन ये होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से मेक श्योर करूं कि मैं 200, 400, 500 ही कहूं, 2,000 ना खो दूं। बिकॉज 2,000 एक ही ट्रेड पे खो दिए तो 20% का ड्रॉडाउन हो गया, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। मेरे को पता है काफी सारे लोग यूट्यूब पे इस तरह के भी रिस्क रिवॉर्ड को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता। जब आपकी कैपिटल बढ़ जाती है ना तो ये रिस्क रिवॉर्ड सबसे बड़ी चीज हो जाती है। आज अगर मैं कोई ट्रेड पंच भी करता हूं तो बैक ऑफ द माइंड मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं उतना ही कैपिटल एलोकेट करूं कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में अगर गैप अप गैप डाउन भी हो गया तो मैं 3% से ज्यादा गंवा ना सकूं। तो जो लोग खिल्ली उड़ाते हैं बड़े लोगों की कि अरे यार ये बड़े लोग इतने हेजिंग क्यों कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि वो डायरेक्शनल प्ले में पैसा नहीं बना सकते। उसका रीजन केवल सिंपल सा है, वो अपने लॉसेस को लिमिट करना चाहते हैं क्योंकि कैपिटल बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है और आप हमेशा अच्छे तरीके से मार्केट को कॉम्प्रिहेंड कर नहीं सकते हो। मैंने अक्सर लोगों को एक दूसरे का मजाक बनाते हुए देखा है जब किसी का व्यू गलत हो जाता है। अरे भैया तुमने बोला मार्केट गिरेगा, ऊपर चलेगा, ऊपर चले गया, नीचे गिर गया। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज अ ट्रेडर आप क्रिस्टल गेजर नहीं हो, आप वो नहीं हो जो ज्योतिषी करके बता देगा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप वो हो जो प्रोबेबिलिटी के साथ खेलता है, अपनी एनालिसिस लगाता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को लगाता है और उसके बेसिस पे ट्रेड करता है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं तब आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि बाजार में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, आपको क्विकली चेंज करना है एनवायरनमेंट के साथ और क्विक डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी। देखिए एक स्कैल्पर, मैं क्यों कहता हूं मैक्सिमम लोग स्कैल्पर नहीं बन सकते, बिकॉज जितने देर में मैं अपना ट्रेड पंच करके निकलता हूं, मतलब लोगों को पता है मैं 11-11 सेकंड में निकल जाता हूं अपने स्कैल्प बड़ी क्वांटिटीज लेके, एंटर एग्जिट। काफी सारे लोगों ने अपन को 6 महीने तक लाइव ट्रेड भी देखा है किस तरह अपन ने 4-5 लाख, 8 लाख, 11-11, 50-50 सेकंड एक मिनट में बनाया। लेकिन लोगों को ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ये जो हम स्कैल्प करते हैं उसमें जब तक
लोग वॉच लिस्ट में कुछ रखने का सोचते तब तक तो एग्जीक्यूट हो जाता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत लोग पूछते ये स्पीड आती कैसे, क्या ये कंप्यूटर में कोई जादू है, कुंगली जादू? नहीं, ये एक्सपीरियंस से ही होता है। एक्सपीरियंस से ही होता है कि आप बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनने से पहले एज्यूम कर सकते हो कि भैया ये कैंडल जिस तरह बनना शुरू हुआ पहले मिनट में, ये 5वें मिनट तक बुलिश एनगल्फिंग बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं आप हमेशा सही होंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली सही होंगे। वो आपको एक्सपीरियंस से पता लगा कि ऊपर रेजिस्टेंस होने के बाद अब ये सेकंड कैंडल तक एटलीस्ट नहीं तोड़ेगा, थर्ड कैंडल भले ही तोड़ दे, मेरा काम तो सेकंड कैंडल में कंप्लीट हो जाएगा। ये केवल और केवल अनुभव से होगा, ना किसी कोचिंग क्लास से होगा, ना किसी और चीज। हाँ, एक और चीज से होगा कि अगर आपने अभिषेक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले, तो उससे भी होगा। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दैट स्टॉक मार्केट की जब मैं बात करता हूं तो जरूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको हर चीज पता होनी चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो ये ट्रेड्स के साथ केवल कुछ चीजें भी अगर आपको पता हो और आप उसको एफिशिएंटली अगर एग्जीक्यूट करते तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी एबिलिटी को और इंप्रूव करने के लिए और क्विकर एफिशिएंसी विद जीरो ब्रोकरेज पाने के लिए एम स्टॉक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.